हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश माहेश्वरी है और आज फिर हम वापस से आपका स्वागत करते हैं इस इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग की सीरीज़ में। आई होप कि अभी तक जितने भी हमने चीज़ें यहाँ पे लर्न करी है, जितने भी स्किल्स हमने यहाँ पे डेवलप किए हैं, उन सब में आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया हो। हमने बात करी है स्टेज फेयर की, हाउ टू ओवरकम स्टेज फेयर, किस तरह से स्टेज फेयर होता है और कैसे हमें उसको ओवरकम करना है। उसके बाद फिर हमने बात करी प्रिपरेशन ऑफ स्पीच की, स्पीच को कैसे प्रिपेयर करना है, स्पीच कैसे दिया जाता है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या रिसोर्सेज से हम अपना कॉन्टेंट जो है इकट्ठा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने बात करी थी सर विंस्टन मेथड की लास्ट वीडियो में, जहाँ पे बताया गया कि आपकी बिगिन जो है यानी कि जो स्टार्टिंग है वो बहुत स्ट्रांगली होनी चाहिए। आपका जो है एक थीम पे सारा काम होना चाहिए एंड यू शुड यूज अ सिंपल लैंग्वेज। आपको सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है। यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर्स इन द लिसनर्स माइंड। आपको लिसनर्स माइंड मतलब ऑडियंस के दिमाग में आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है एंड फाइनली एंडिंग विद एन इमोशन, यानी कि इमोशन के साथ आपको एंड करना है। ये हमने बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर स्पीच, कि आपका स्पीच को हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है। देखिए, कोई भी चीज की एक बोलते हैं ना, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होनी चाहिए तो फिर वो बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग बनती है। तो अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगी। यानी कि अब आपका स्पीच जो है ना, इस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहली चीज होती है फाउंडेशन ओपनिंग। यहां पे फाउंडेशन होती है, यानी कि जब हम शुरू करते हैं आपका स्पीच तो आपकी फाउंडेशन होती है, तो वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए, तभी आपका जो है स्पीच उसके ऊपर खड़ा हो पाएगा ढंग से। देन वी हैव दिस पिलर, कोर मैसेजेस एंड की पॉइंट। जो पिलर होते हैं हमारे, ये हमारा बॉडी पार्ट होता है बेसिकली स्पीच का। तो ये होता है हमारा कोर मैसेज, जो हमें मैसेज देना है ऑडियंस को, जो उनसे चीज डिमांड करनी है, जो उनको बताना है, जो इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, जो भी एक्शन उनसे डिमांड करना है, ये आता है हमारा बॉडी पार्ट में। और लास्ट होता है हमारा रूफिंग। रूफ मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ योर स्पीच, यानी कि जब हमें स्पीच को क्लोज करना है तो किस तरह से हमें उसको पूरी की तरह से ढकना है, या किस तरह से उसको हमें क्लोज करना है, बंद करना है, जिससे कि एक इफेक्टिव स्पीच की तरह वो निखर के बाहर आए। देखते हैं, अब इसको और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं दिस प्रेजेंटेशन फ्लाइट, यानी कि जब आपकी फ्लाइट जो है ना दोस्तों टेक ऑफ होती है, यानी कि जब फ्लाइट उड़ती है ना, तो धीरे धीरे दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर स्पीच। तो जब फ्लाइट उड़ती है ना तो थोड़ा सा टर्बुलेंस भी होता है, थोड़ी सी हमें नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है। तो फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है, दैट इज बिगिनिंग ऑफ योर स्पीच। और जब वो ऊपर पहुंच जाती है तो कभी कभी क्या होता है, पायलट उसको ना ऑटो पायलट मोड पे भी डाल देते हैं, राइट। यानी कि जब हम नॉर्मल हो जाते हैं, शुरू के 30 सेकंड्स हमारे निकल जाते हैं, उसके बाद जो मैसेज हमें कन्वे करना है वो मैसेज हम आसानी से डिलीवर कर देते हैं। और फिर लास्ट पार्ट होता है दैट इज लैंडिंग, यानी कि जब फ्लाइट लैंड करती है दैट इज द क्लोजिंग, क्योंकि वो भी बहुत मतलब एक टिपिकल टाइम होता है। तो हमारी क्लोजिंग भी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग अगर अच्छी कर दी, मैसेज कन्वे कर दिया, तो क्लोजिंग अगर हमने अच्छी कर दी तो टेक अवे जो होता है ना वो क्लोजिंग ही होता है। तो हमारी क्लोजिंग, तो हमारी जो स्पीच जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज बिगिनिंग, मैसेज एंड क्लोजिंग। आगे बात करते हैं दोस्तों, 3 पार्ट्स में होता है हमारा, दैट इज इंट्रोडक्शन। टेल देम व्हाट आर यू गोइंग टू टेल देम। उनको बताइए कि आप उनको क्या बताने जा रहे हो, इस स्पीच में आप उनको क्या बताने जा रहे हो। उसका एक शॉर्ट जो है ना एक आइडिया आपको उनको इंट्रोडक्शन के अंदर देना है कि भाई आज मैं ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जो शायद आपने कभी सुनी नहीं और जिस पे आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और आज उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी दूंगा जो शायद आपको जीवन भर काम आएगी। एक आइडिया आपने एक हिंट दिया उनको। सेकंड, बॉडी, टेल देम, फिर वो बता दीजिए उनको जो बताना है आपको। पहले तो आपने बताया कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, और फिर बॉडी में बता दीजिए कि आप उनको क्या बताने वाले हो। जो भी बताना है ना वो बता दीजिए। वो स्टोरी के फॉर्म में बताइए, मैसेज के फॉर्म में बताइए, किसी भी तरह से बताइए, एग्जाम्पल से बताइए, फैक्ट्स फिगर से बताइए, जैसे भी बताना चाहते हैं वो बॉडी में आप बता दीजिए। एंड देन कंक्लूजन, टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम। अब उनको ये बताइए कि आपने उनको क्या बताया। एक शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में आप उनको ये बोलिए कि मैंने आज आपको जो बताया है वो ये चीज है, और आप उनको ऐसे चेंज करने से आपकी लाइफ में, आपकी सोच में, आपके करियर में, आपकी लाइफ सक्सेस में कितना डिफरेंस आएगा, ये आपको उनको बताना है। तो ये टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम, ये उनको बताना है कि आपने उनको क्या बताया। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमारा। नाउ ये सब करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस कौन है, हमारा जो है टारगेट ऑडियंस कौन है, हमारी ऑडियंस कौन है, मतलब हमें सुनने कौन वाला है। तो जो ऑडियंस है वो कौन सुनने वाला है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। नो योर ऑडियंस, दिस कैन मेक अस
कंफर्टेबल। और जब हमें अपनी ऑडियंस के बारे में पता होता है ना, तो हम थोड़ा कंफर्टेबल यहां पे हो जाते हैं। तो जब हमें अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो हाउ मेनी पीपल विल बी देयर, कितने लोग होंगे भाई, कितना बड़ा ऑडिटोरियम है या कितना बड़ा हॉल है या कितने लोग हैं वहां पे, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 है, 100 है, 1000 है, कितने हैं, हमें पता होना चाहिए। तो कि हमारी एक्शंस, हमारी तैयारी, हमारा स्पीच, हमारे एग्जाम्पल्स, सब कुछ उसी के हिसाब से प्रिपेयर होंगे फिर हमारे। नेक्स्ट वी हैज व्हाट एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ है, सोशल लोग हैं, समाज के लोग हैं, एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, कौन लोग हैं, वो एज ग्रुप भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से रिलेवेंट आपको एग्जांपल्स और उन्हीं से रिलेवेंट, उन्हीं से कनेक्टेड चीजें ही आपको बतानी है, तभी ऑडियंस आपसे जुड़ पाएगी दोस्तों। देन वी हैव एजुकेशनल लेवल, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, मतलब किस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, एजुकेशन लेवल क्या है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे, या सब पोस्ट ग्रेजुएशन, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, मैनेजर लेवल के लोग हैं, एजुकेशनल लेवल क्या है उनका, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप उनसे जुड़ पाएंगे। ऑक्यूपेशन क्या है, सब जॉब वाले हैं या सब बिजनेस क्लास लोग हैं, हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग लेडीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। आपको उनका क्या पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्या करते हैं एक्चुअली में वो। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट नॉलेज, उनकी जो जिस सब्जेक्ट पे आप बोलने वाले हो, आपको लगना पता होना चाहिए कि जो ऑडियंस आएगी उनके पास उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज होगी, और आपकी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार ये तो काफी मतलब क्वालिफाइड और इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो आपकी तैयारी भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, उतनी ही जबरदस्त होनी चाहिए, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि उनका नॉलेज लेवल, सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है। टाइम, कितनी देर बोलना है मुझे भाई, मेरा स्पीच 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है या 20 मिनट का है, तो यानी कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है या जो मेरा स्पीच है वो कितनी देर मुझे बोलना है, तो उसी के हिसाब से उतना ही कंटेंट आपके पास होना चाहिए, या उसी से रिलेवेंट चीजों को आपको इस तरह से सिक्वेंशियली डिजाइन करना है कि आप उसको प्रॉपरली बोल पाए। एंड देन ड्रेस, मुझे पहनना क्या है, ओकेजन क्या है, फॉर्मल है, फॉर्मल स्पीच है, कैजुअल प्रोग्राम है, या फैमिली गेट टुगेदर है, या कोई सोशल प्रोग्राम है, एनजीओ का प्रोग्राम है, कैसा है भाई, आपको उसके हिसाब से ड्रेसिंग भी करना है, ज्यादा अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी, आपको ओवर ड्रेस भी नहीं होना है, अंडर ड्रेस भी नहीं होना, अप्रोप्रिएट आपकी ड्रेस होनी चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं, देखिए प्रिपरेशन का किस तरह से की जाती है। आपको जैसे मैंने बताया था कि रिसोर्सेस के बारे में हमने बात की थी कि आप बहुत अलग अलग रिसोर्सेस से आप चीजों को कलेक्ट कर सकते हो। जब आप अलग अलग रिसोर्सेस से चीजों को कलेक्ट कर लोगे तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होगा। आपने कुछ यहां से लिया, कुछ यहां से लिया, कुछ यहां से लिया, वो सब अनऑर्गेनाइज्ड है। अब आपको क्या करना है, उस स्पीच को यानी कि उस कंटेंट को जो है आपको सीक्वेंशियली अरेंज करना है। कैसे? दैट इज ओपनिंग, बॉडी और क्लोजिंग। अब आपको देखना है कि यार मैं ओपनिंग कैसे करूं, किस हिट से मैं ओपनिंग करूं। हिट से मतलब हो गया कि किस पंच से मैं ओपनिंग करूं कि लोग मुझे फटाफट से एकदम से उनका अटेंशन मुझे मिल जाए। तो दैट इज तो ओपनिंग। अब आपको सर्च करनी है उस पूरे कंटेंट में कि क्या चीज मैं सेलेक्ट करूं कि मेरा एकदम से ओपनिंग स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद बॉडी में मैं क्या चीजें उनको ऐसी बताऊं जो शायद उनको पता ही नहीं है, तो वो चीज आपको उस पूरे कंटेंट में से दिखनी। और कंक्लूजन, एंडिंग भी इतने सॉलिड तरीके से कैसे करूं, तो ये चीजें को आपको एक ड्राफ्ट करना है। उसके बाद उनको सीक्वेंशियली अरेंज करना है कि ये पहले एग्जांपल दूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं उनसे पूछूंगा, इसके बाद ये रिप्लाई करूंगा, यहां पे क्यूरियोसिटी डेवलप करूंगा, ये मुझे जोक सुनाना है, ये करना है। जो भी चीज आपको उसके अंदर बतानी है, एवरीथिंग हैज टू बी सीक्वेंशियली अरेंज्ड। सब कुछ मतलब प्रॉपरली जो है ना सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज होनी चाहिए, तभी तो स्पीच होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मेरी खुद की स्टोरी बताता हूं मैं आपको, मेरे साथ क्या हुआ था और उस स्टोरी ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। आप ये मान के चलिए कैसे हुआ। देखिए मैं ये बात है आज से लगभग 15 साल पहले की, और मैंने एक नया एनजीओ मतलब ज्वाइन किया था, एक नया एनजीओ ज्वाइन किया था जिसका नाम है JCI, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में 110 कंट्रीज के अंदर स्प्रेड है। जैसे रोटरी क्लब होता है उसी तरह से जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल होता है। मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एक ईयरली कॉन्फ्रेंस होती है जिसको बोला जाता है जोन कॉन्फ्रेंस। जोन मतलब होता है हर एक स्टेट में एक एक जोन बना हुआ है, तो पूरे स्टेट के वहां पे जितने भी चैप्टर्स होते हैं, पूरे स्टेट में जितने भी अलग अलग सिटीज में चैप्टर्स होते हैं, वो लोग सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। वहां पे अवार्ड्स वगैरह, प्रोग्राम्स, कुछ कॉम्पिटिशन्स, ये सब चीजें वहां पे होती है। 2-3 दिन का प्रोग्राम होता है। अब मैंने जब नया ज्वाइन किया तो वहां पे उस कॉन्फ्रेंस में एक कॉम्पिटिशन होता है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, जिसमें टॉपिक वो पहले से ही एडवांस में देके रखते हैं कि भाई ये टॉपिक है, यहाँ पे जो भी अलग अलग जगह से लोग जो आएंगे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चैप्टर में से एक ही जना पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा रूल है वहां पे। तो
मैंने नया नया ज्वाइन किया था, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा था, तो लोगों ने मुझे जो है जैसे ही मैंने ज्वाइन किया उस चैप्टर में, तो सब लोग मेरे पीछे पड़ गए कि यार इस कंपटीशन में तो आप ही हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करोगे, जेसीआई कोटा मतलब कोटा की तरफ से जो है आप ही को ज्वाइन करना है, मतलब आप ही को पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेंगे यार, दिन भर बोलने का ही तो काम है, यहाँ पे भी बोल लेंगे। और सब लोगों को मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था कि यार ये तो दिन भर बोलता है, इसका प्रोफेशन ही बोलने का है, तो ये वाला प्राइस तो 101% या 200% हमको ही मिलेगा। और टॉपिक बहुत सिंपल सा था, करप्शन। तो मैंने क्या करा, पहले से एडवांस में टॉपिक आ गया, तो मैंने उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, बहुत अच्छे से लिख लिया, बहुत अच्छे से याद कर लिया, रट लिया, सब कर लिया मैंने। और 2-3 बार मैंने अपने स्टूडेंट्स को मेरी क्लास में जबरदस्ती सुना भी दिया, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। अब हुआ ये कि वहां पे कॉन्फ्रेंस में गए हम लोग, तो वहां पे ह्यूज, पता ना, एक पांडाल टाइप लगा हुआ था एक, और उसके अंदर जो है लगभग कम से कम 400 से 500 लोग जो है बैठे हुए, स्टेज बना हुआ है बहुत बड़ा सा। और स्टेज के ऊपर जब वो कंपटीशन का टाइम आया, तो स्टेज के ऊपर चेयर्स लगी हुई थी, और उन चेयर्स पे सारे कॉम्पिटिटर्स, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उस इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के, उन सबको वहां पे बिठाया हुआ था। और एक बाउल में चिट्स थी, एक बॉल में चिट्स थी जिसमें 1 2 3 4 नंबर्स लगे हुए थे, और सबको एक एक चिट पिक करनी थी, मतलब एक एक चिट उठानी थी, जिसका जो नंबर आएगा उसी नंबर पे जाके उसको वहां पे बोलना था। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने चिट उठाई तो मेरा नंबर आया फर्स्ट। अब देखिए, मैं नर्वस तो था ही से, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस को जब मैंने एक साथ देखा, क्लास में मैं पढ़ाता हूं तो मेरी क्लास में होते हैं 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे, लेकिन जब इतनी बड़ी ऑडियंस जहां पे 400-500 लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे तो वहीं पे पसीना आने शुरू हो गए थे। पर फिर भी मैंने कहा नहीं यार, मुझे करना है, मैं कर सकता हूं, मैंने किया हुआ है, मैं बहुत बार कर चुका हूं, तो मैं कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस के साथ जैसे जैसे करके मैं पोडियम तक पहुंचा। और जैसे ही मैं पोडियम पे पहुंचा, क्योंकि मेरा स्पीच तो रटा हुआ था पूरा का पूरा, मैंने तो सुना रखा था बहुत सी बार, तो जैसे ही मैं पोडियम पे पहुंचा, मैंने बोला माय नेम इज लोकेश माहेश्वरी एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट करप्शन एंड करप्शन के जो मुझे लर्न थे सारे के सारे सेंटेंस में बोलना शुरू कर दिया। 5-7 सेंटेंस मैंने बोले होंगे, 8-10 सेंटेंस मैंने बोले होंगे। तो जो हमारा ग्रुप बैठा हुआ था, जो कोटा से आया हुआ था, हमारे फ्रेंड्स सर्कल, उनमें से किसी एक फ्रेंड ने मुझे ऐसे किया, ऐसे करके हाथ वेव किया, उसने ऐसे करके हैंड वेव किया, तो मेरा एकदम अटेंशन जो है ना उसकी तरफ चला गया। और जैसे ही मेरा अटेंशन उसकी तरफ गया, तो जो मेरा फ्लो चल रहा था बोलने का, जो मेरा रिदम चल रहा था, बिल्कुल शानदार तरीके से मैं बोल रहा था, वो पूरा ब्रेक हो गया। और जैसे ही वो ब्रेक हुआ, मेरा पता ना सारा कंटेंट मेरा गायब हो गया, मतलब दिमाग जो है ना ब्लैंक हो गया एकदम से। अब मेरा फोकस उस पर गया, और मेरा जो फ्लो था वो बिल्कुल ब्रेक हो गया, और मेरा कंटेंट बिल्कुल गायब हो गया, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे मेरा वो फ्लो जो था ना, रटे हुई चीज थी मेरी, तो वो मेरा ब्रेक हो गया, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। और जब मैं बोल नहीं पाया, तो मैं उनकी तरफ देखे जा रहा हूं, और 5 सेकंड हो गए, 7 सेकंड हो गए, कुछ नहीं बोल रहा हूं, पिन ड्रॉप साइलेंस हो रहा है सामने। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बोल के बहुत शानदार बोल रहे हैं आप, और बहुत शानदार बोलने वाले हैं, और सब लोग जो है बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं। अब जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे ना, वो मुझे बोल रहे हैं बोल बोल बोल, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना है। और जब 10 सेकंड हो गए, तो मुझे अब ये टेंशन हो गई कि यार मैं 10 सेकंड से कुछ नहीं बोला हूं, तो ये सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जिनको मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशन है, इतनी उम्मीद है कि यार ये प्राइस तो लोकेश ही लेके आएगा, और वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मुझे क्या बोलना है, मैं ये सोच रहा हूं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मेरी इमेज कैसी बन रही है इनके सामने। ये सारा करते करते आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वहां पे 20 से 30 सेकंड्स बिना बोले वहां पे खड़ा रहा। मेरे को नेक्स्ट सेंटेंस याद नहीं आया, मैं कुछ नहीं बोल पाया, और लगभग 30-40 सेकंड्स में ऐसे मतलब ना चुपचाप खड़ा रहा, और उसके बाद वैसे के वैसे ही लौट के मैं उतर के बाहर आया। एंड दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ। वो मेरी जिंदगी का सबसे शर्मिंदगी वाला पल था दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आज। लेकिन वो दिन था, और आज का दिन है। उस दिन मैंने ये बात गांठ बांध दी थी, या उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज से मैं कभी भी कोई भी स्पीच रट के नहीं जाऊंगा बॉस। मैं तैयारी करूंगा, प्रिपरेशन करूंगा, लेकिन रट के नहीं जाऊंगा मैं। और वो दिन था और आज का दिन है। मैं आज तक मतलब 10,000 की ऑडियंस के सामने भी मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, 10,000 के स्टेडियम के अंदर मैंने अपना स्पीच दिया है, अपना प्रेजेंटेशन दिया है। और वो दिन का दिन था और आज का दिन है कि मैं कभी भी ऑडियंस के सामने रट के नहीं जाता हूं, तैयारी का जरूर करके जाता हूं। और तैयारी मेरी बहुत सॉलिड होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और मैं अपने साथ हमेशा एक प्ले कार्ड लेके जाता हूं जिसके अंदर मेरे पॉइंट्स लिखे रहते हैं, जिनके ऊपर मुझे बोलना होता है। आप भी अपने साथ हमेशा एक कार्ड लेके जा सकते हैं। तो इस पूरी स्टोरी से लर्निंग ये होती है कि हमें मतलब अगर हम रट रहे हैं तो हमें पूरी प्लानिंग कर रहे हैं फेल होने की। तो हमें प्रेजेंटेशन जो है, हमारा स्पीच जो है वो रटना नहीं है, लेकिन तैयारी जरूर करनी है।